हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वीडियो। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हमारा एल&टी का WL4410 जो कि डिजिटल मल्टीफंक्शन मीटर है। इसमें क्या क्या पैरामीटर ये मेजर करके डिस्प्ले करता है ये सब हम देखेंगे। तो दोस्तों, हमारा जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है उसमें हमारा एक यूनिट लिखा होगा, वो यूनिट कितना आता है हम इसके थ्रू भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, आगे मैं वीडियो में डिटेली बताऊँगा कैसे हमारा इलेक्ट्रिसिटी यूनिट आता है, इसके अंदर हम मेजर कर सकते हैं। और भी बहुत सारा पावर फैक्टर, हमारा एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, हार्मोनिक्स, ये सब कितना हमारा सिस्टम में आ रहा है वो सब हम इसके थ्रू चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए हम शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा इसका जो 4 बटन है, जैसे ये नॉर्मल बटन लिखा हुआ है, ये बी लिखा हुआ है, ये पी लिखा हुआ है और ये ई लिखा हुआ है। ये बी मतलब बेसिक पैरामीटर दिखाएगा, पी मतलब पावर का पैरामीटर दिखाएगा, ई मतलब एनर्जी का पैरामीटर दिखाएगा और ये जो कुछ नहीं लिखा हुआ है इसमें हाई और लो वैल्यू दिखाएगा। तो दोस्तों ये मैक्सिमम एनर्जी मीटर में यही फीचर्स होता है, ये बी पी ई और ये नॉर्मल वाला बटन होता है। कुछ अलग अलग होता है, इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस होता है, नहीं तो मैक्सिमम ये सेम फंक्शन सब में देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे ये बेसिक पैरामीटर। इसके लिए ये हम डाउन बटन को प्रेस करेंगे। मैंने अभी डाउन बटन को प्रेस किया है। अभी क्या आ रहा है हमारा, देखिए ये वोल्टेज का आ रहा है जो कि लाइन टू लाइन वोल्टेज है, ये लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज है मतलब फेज वोल्टेज है, ये करंट है और ये फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो दोस्तों फिर डाउन बटन में अगर दबाऊंगा देन हमारा आएगा लाइन टू लाइन, ये रेजल्टेंट वोल्टेज आ गया और ये आर फेज टू वाई फेज के बीच में, मतलब ये लाइन टू लाइन वोल्टेज आ गया आर और वाई के बीच में, और ये वाई और बी के बीच में और बी के और आर के बीच में आ गया लाइन टू लाइन वोल्टेज। सबका रिजल्टेंट ऊपर दिखाएगा। नेक्स्ट में डाउन बटन अगर प्रेस करूंगा देन हमारा लाइन टू न्यूट्रल का वोल्टेज दिखाएगा, मतलब फेज वोल्टेज दिखाएगा। ये आर फेज का वोल्टेज, वाई फेज का वोल्टेज और ये बी फेज का वोल्टेज दिखाएगा। नेक्स्ट अगर मैं डाउन बटन दबाता हूँ ये हमारा करंट दिखाएगा जो कि हमारा रिजल्टेंट करंट है, और ये आर फेज में, वाई फेज में, बी फेज में, तीनों में सेपरेटली हमारा कितना कितना एम्पीयर का करंट चल रहा है ये दिखाएगा। तीनों का रिजल्टेंट ये ऊपर दिखाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अभी फिर से हम डाउन बटन दबाएंगे। अभी ये दिख रहा है ये UPHANG, इसका मतलब हमारा वोल्टेज का फेज एंगल कितना है। तो दोस्तों जब हम 3 फेज में अंदर जाते हैं तो आर और वाई और बी तीनों के बीच में सिमेट्रिकल एंगल एक होता है, इसको 120 डिग्री एंगल का डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, या फिर इसको फेज शिफ्ट कहते हैं। आर और वाई के बीच में हमारा 120 डिग्री एंगल होगा और वाई और बी के बीच में 120 और बी और आर के बीच में 120। ऐसे ये अभी 0 डिग्री दिखा रहा है, ये वाई में 120 दिखाना चाहिए। जब हमारा लोड वेरी करेगा तो ये एंगल भी थोड़ा बहुत चेंजेस होगा, फिर वाई और बी में 120 वेरी होगा। जैसे ये 120 होगा, ये 240 के आसपास होना चाहिए। ठीक है, देन हमारा बी और आर के बीच में अगर इसमें 120 ऐड कर दे तो 360, तो 360 डिग्री को हम 0 डिग्री भी मानते हैं। तो इसी वजह से ये फेज शिफ्टिंग उसका होता है। नेक्स्ट हम डाउन बटन दबाएंगे, ये हमारा APHANG मतलब कि करंट का फेज एंगल दिखाता है। ये ज़्यादातर नियर टू 0 होता है जब हमारा यूनिट पावर फैक्टर या फिर पावर फैक्टर 1 होता है। जब पावर फैक्टर ज़्यादा लीडिंग में चला जाता है या ज़्यादा लैगिंग में चला जाता है तब क्या होता है, ये वैल्यू भी बढ़ता जाता है। ठीक है, तो दोस्तों अभी हमारा देख रहे हैं अभी 2.5 एंगल चल रहा है। अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको, हमारा पावर फैक्टर 0.993 है। ठीक है, तो दोस्तों अभी मैं हमारा APFC पैनल को बंद करके आपको दिखाऊंगा वो वैल्यू कैसे चेंज हो जाएगा। अभी हमने हमारा APFC पैनल को बंद कर दिया है और हमारा पावर फैक्टर कम होके 0.89 हो गया है। ठीक है, तो दोस्तों अभी हम डाउन बटन दबा के हमारा करंट का पेज एंगल में जाएंगे। अभी देख सकते हैं हमारा कितना बढ़ गया है, पहले 2 पॉइंट समथिंग जा रहा था डिग्री में वेरी, अभी 24, 28 ऐसे आ रहा है। ठीक है, अभी हमारा पावर फैक्टर अगर कम हो जाएगा और भी तो ये वैल्यू और बढ़ जाएगा। इन केस हम कैपेसिटर बैंक को ज़्यादा एक्टिव कर दिए और हमारा पावर फैक्टर लीडिंग में चला गया तो क्या होगा, हमारा तब भी ये वैल्यू ऐसे बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, डाउन बटन दबाएंगे, हमारा ये AN दिखाएगा और RPM दिखाएगा। AN मतलब न्यूट्रल में करंट कितना फ्लो हो रहा है। तो दोस्तों हमारा जो CT लगता है जो कि करंट ट्रांसफार्मर और करंट मेजरमेंट के लिए लगता है वो RYB फेज में लगता है, और हमारा न्यूट्रल में जैसे कोई CT हम लगाते नहीं है तो ये उसके अंदर एक कैलकुलेशन होता है फॉर्मूला, वो फॉर्मूला के हिसाब से ये कैलकुलेट करके बताता है हमारा न्यूट्रल में कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो दोस्तों न्यूट्रल में करंट क्यों फ्लो होता है, जब हमारा लोड अनबैलेंस होता है या फिर करंट अनबैलेंस होता है RYB फेज में, तब क्या होता है ये न्यूट्रल में करंट फ्लो होता है। अनबैलेंसिंग जितना ज़्यादा होगा उस हिसाब से ये न्यूट्रल करंट ज़्यादा होगा। तो ये हमारा अनबैलेंसिंग को देखने के लिए ये दिया होता है। नेक्स्ट हमारा RPM होता है, तो मेरे प्रोग्रामिंग के वीडियो में बताया हूँ ये RPM के हिसाब से कैसे ये वैल्यू चेंज होता है और इसका क्या ज़रूरत होता है। अगर वो वीडियो आप नहीं देखा है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके वो वीडियो चेक कर लीजिएगा।
नेक्स्ट हम डाउन बटन दबाएंगे तो ये अनबैलेंसिंग यू मतलब ये वोल्टेज को दिखाता है। जैसे ये 7 सेगमेंट डिस्प्ले है, इसमें भी नहीं लिख पाएंगे, इसलिए ये यू से इंडिकेट करते हैं ये वोल्टेज में कैसे अनबैलेंसिंग होता है। और नेक्स्ट ऐसे ही हमारा करंट में कैसे अनबैलेंसिंग होता है या फिर करंट में कितना अनबैलेंसिंग चल रहा है, ये सब हमारा डिटेली दिखाता है। नेक्स्ट हम डाउन बटन दबाएंगे तो ये UTHD मतलब ये टोटल हार्मोनिक डिस्ट्रक्शन और ये वोल्टेज का है, ये दिखाता है परसेंटेज में। नेक्स्ट हम डाउन करेंगे तो ये ATHD मतलब टोटल हार्मोनिक डिस्ट्रक्शन इन करंट, ये परसेंटेज में दिखा रहा है 5%, 9%, 10%। ये वैल्यू जितना बढ़ता जाएगा तो हमारा सिस्टम में अनवांटेड हीटिंग ज़्यादा आता रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम डाउन बटन दबाएंगे, ये के फैक्टर वोल्टेज, ये वोल्टेज का के फैक्टर। नेक्स्ट हम डाउन बटन दबाएंगे, ये करंट का के फैक्टर। तो दोस्तों ये के फैक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है, हमारा जो सिस्टम में नॉन लीनियर लोड कितना है। तो दोस्तों जो नॉन लीनियर लोड मतलब हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से स्विचिंग होता है, जैसे थायरिस्टर स्विचिंग होता है या फिर ट्रांजिस्टर वगैरह ऑपरेटर होता है, नहीं तो आप TFD का लोड भी बोल सकते हैं, UPS का लोड भी बोल सकते हैं, ये सारा हमारा नॉन लीनियर लोड है। ये सब नॉन लीनियर लोड की वजह से हमारा सिस्टम में हार्मोनिक बहुत सारा आता है, वो हार्मोनिक वजह से अनवांटेड हीटिंग होता है, ट्रांसफार्मर ओवरहीट होता है और हमारा ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग बर्न होता है। तो दोस्तों ये जो दिखा रहा है 1 होता है, ये 4 के ऊपर होता है, देन 20 के ऊपर होता है, देन 50 के ऊपर होता है। जितना ज़्यादा ये वैल्यू बढ़ता जाएगा तब क्या होगा, हमारा ट्रांसफार्मर में हीटिंग बढ़ता जाएगा। इसीलिए ट्रांसफार्मर जब डिजाइन करते हैं ये के फैक्टर को भी कंसिडर करते हैं, जहाँ हमारा लोड में बहुत सारा हार्मोनिक होता है। और ये के फैक्टर को रिड्यूस करने के लिए हम हमारा जो मान लीजिए हम BFD लगा रहे हैं, BFD के साथ एक लाइन चोक लगाते हैं या फिर लाइन रिएक्टर लगाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा के फैक्टर हो गया। तो नेक्स्ट हम अगर डाउन बटन दबाते हैं हम स्टार्टिंग में आ जाएंगे, तो इसी में हमारा सारा बेसिक पैरामीटर क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे हमारा पावर का सारा पैरामीटर। पावर का सारा पैरामीटर देखने के लिए हमको ये ऑफ वाला बटन दबाना पड़ेगा। नेक्स्ट हम देख पाएंगे हमारा ये वाट का सिंबल देख पा रहे हैं, ये W समझते हैं, ये हमारा अपरेंट पावर है, ये हमारा रिएक्टिव पावर जो VR है और ये हमारा पावर फैक्टर है। नेक्स्ट हम देखेंगे इधर के अगर चल रहा है ये किलो मतलब हमारा 290 किलोवाट चल रहा है अभी लोड, और 323 हमारा kVA चल रहा है, और ये हमारा 138 kVAR लोड चल रहा है, और हमारा जो पावर फैक्टर है ये L मतलब लैगिंग 0.89 पे चल रहा है। अगर ये C होता तो ये लीडिंग पावर फैक्टर हम समझते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑफ बटन दबा के हमारा ये किलोवाट आ रहा है, करंटली कितना आ रहा है मतलब रिजल्टेंट किलोवाट कितना है, हमारा R फेज में कितना किलोवाट लोड चल रहा है, Y फेज में कितना किलोवाट लोड चल रहा है, और ये B फेज में कितना किलोवाट लोड चल रहा है। फिर हम ऑफ बटन दबाएंगे, हमारा kVA अपरेंट पावर रिजल्टेंट कितना आ रहा है, R फेज में, Y फेज में, B फेज में, तीनों में कितना आ रहा है ये दिखाएगा। फिर ऑफ बटन दबाएंगे, वैसे ही हमारा kVAR पावर कैसे चल रहा है मतलब रिएक्टिव पावर किसमें कितना चल रहा है, R फेज में, Y फेज में, B फेज में, और तीनों का रिजल्टेंट इसमें दिखाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे ये पावर फैक्टर। तो दोस्तों पावर फैक्टर इसमें दिखाएगा, देखिए रिजल्टेंट हमारा लैगिंग में चल रहा है 0.88 चल रहा है, R में कितना लैगिंग चल रहा है, Y में कितना लैगिंग चल रहा है और B में कितना लैगिंग चल रहा है, ये तीनों दिखाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे दोस्तों यहाँ एक T.B लिखा हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों ये TB मतलब ये ट्रू इंडिकेट करता है, ये ट्रू पावर फैक्टर है। ट्रू पावर फैक्टर मतलब ये सारा हार्मोनिक को कंसिडर करके हमारा पावर फैक्टर कितना आ रहा है वो इंडिकेट करता है, ठीक है। फिर हम फिर से अब बटन दबाएंगे तो ये देखिए ये D.B लिखा है, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट पावर फैक्टर है। इसमें क्या होता है हमारा ये हार्मोनिक को कंसिडर नहीं करता है, ठीक है। तो दोस्तों आप सिंपली ये समझ सकते हैं हमारा जो फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है या फिर 60 हर्ट्ज है, इसी को कंसिडर करके ये जो पावर फैक्टर कैलकुलेट करता है उसको हम डिस्प्लेसमेंट पावर फैक्टर कहते हैं। और दूसरा वाला जो हमारा सारा जो हार्मोनिक्स को कंसिडर करके करता है, हमारा पावर फैक्टर मेजर करता है, उसको हम ट्रू पावर फैक्टर कहते हैं। नेक्स्ट हम बटन दबाएंगे तो फिर से हमारा स्टार्टिंग में आ गया। नेक्स्ट हम देखेंगे हमारा एनर्जी पैरामीटर्स। दोस्तों एनर्जी पैरामीटर के लिए ये जो एंटर बटन लिखा हुआ है इसमें E लिखा हुआ है, इसको हम प्रेस करेंगे तो सबसे पहले हमारा आएगा ये वाट आवर, ठीक है। तो दोस्तों ये जो वाट आवर आएगा यहाँ दिख रहा है M जल रहा है, मैं आपको पहले से बताया था अगर ये M जलेगा तो ये मेगा इंडिकेट करेगा। तो हमारा जो वाट आवर हमारा यूनिट को रिप्रेजेंट करता है, मतलब हमारा ये 962.282 मेगा यूनिट हमने पावर यूज कर चुका है अब तक, मतलब ये 9,62,283 यूनिट हमने यूज किया है। और नीचे ये kVA में है, अगर आपका यूनिट kVA में कंसिडर करते हैं इलेक्ट्रिसिटी वाले तो ये kVA के हिसाब से आप कंसिडर करेंगे, नहीं तो आप किलोवाट के हिसाब से देखेंगे। अगर ये M और K दोनों मिलके जलता तो फिर इसको हम गीगा वाट आवर हम समझते, ठीक है। गीगा मतलब 10⁹ हो जाएगा। नेक्स्ट हम E को फिर से प्रेस करेंगे, हमारा ये आ जाएगा BARHL, मतलब ये इंडक्टिव हमारा जो एनर्जी हमने ग्रिड से ड्रॉ किया है, और ये कैपेसिटिव एनर्जी जो हमने ग्रिड से ड्रॉ किया है ये इंडिकेट करता है। हम फिर से इसको एंटर बटन दबाएंगे।
नेक्स्ट हम आ जाएंगे PFAVG, मतलब ये पावर फैक्टर एवरेज हमारा कितना चल रहा है। जितना हमारा स्टार्टिंग से था, स्टार्टिंग से अब तक का जो पावर फैक्टर एवरेज चल रहा है, ये लीडिंग में चल रहा है 0.992 में, ठीक है। नेक्स्ट जो AH लिखा हुआ है, मतलब ये एम्पियर आवर, हमने 1346 किलो एम्पियर लोड हमने यूज किया है, मतलब ग्रिड से ड्रॉ किया, ये एम्पियर के हिसाब से दिखाएगा। नेक्स्ट हम एंटर बटन दबाएंगे तो हमारा LDHR, ये इसका मीनिंग है लोड आवर। अभी ये 3939, ठीक है, हमारा 3939 घंटा हमने इसको चलाया, मतलब ट्रांसफार्मर से पावर फ्लो किया, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं ये मीटर में जो रिकॉर्ड हुआ है ये 3939 घंटा का हिसाब से हमारा जितना भी हमने पावर कंज्यूम किया है उसका रिकॉर्ड ये रखा है। ये नीचे जो काउंटर चल रहा है ये 1 घंटे का काउंटर चल रहा है, जब ये 60 हो जाएगा तो ये 40 हो जाएगा, फिर ये 0 से बढ़ के फिर 60 हो जाएगा तो और ये 41 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम एंटर बटन दबाएंगे तो ये INTR, मतलब ये इंटरप्शन, ये कितना बार ब्रेकर बंद हुआ है, ये 215 बार पावर कट हुआ है जब से ये चालू हुआ है, तो जितना बार पावर कट होगा ये अपना रिकॉर्ड रखता रहेगा। नेक्स्ट हम एंटर बटन दबाएंगे, देन हमारा ऑन आवर, ठीक है। तो दोस्तों ये ऑन आवर क्या है, कितना टाइम तक हमारा ये ऑन रहा है, मतलब एक तो होता है लोड आवर, एक होता है ऑन आवर। तो दोस्तों ऑन आवर मतलब एनर्जी इसमें आ रहा है, पर लोड आवर मतलब हमारा 4 एम्पियर से ज़्यादा करंट जा रहा है। इसमें से सेटिंग है, मैं आपको बताया था प्रोग्राम में, ये 4 एम्पियर कहाँ है। तो दोस्तों 4 एम्पियर ये सबसे लो करंट है, उसके नीचे अगर जाएगा ये लोड कंसिडर नहीं करेगा, 4 से ऊपर अगर जाएगा तो फिर ये लोड कंसिडर करेगा। तो ये देख रहे हैं 4007 घंटा हमने ये इसमें ऑन किया है। पर लोड को अगर देखेंगे, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए लोड हमारा ऑन आवर से कम होगा, ये 3939 है, पर हमारा ऑन आवर ज़्यादा टाइम का है। ऐसा क्यों है, हमने जब ट्रांसफार्मर चालू किया था उस टाइम में हमने ट्रांसफार्मर को 2 से 3 दिन हमने नो लोड पे रखा था, तो इसी वजह से ये ज़्यादा है ऑन आवर और लोड आवर कम है, ठीक है। फिर हम एंटर बटन दबाएंगे, हमारा किलोवाट आवर 0, ये 00 से कर रहा है। ये क्या है, इसमें जब हम डाटा को क्लियर करेंगे, जब हम यूनिट मेजरमेंट करते हैं तो हमको क्या करना पड़ता है, उसको क्लियर करना पड़ता है, हर मंथ का डाटा को क्लियर करना पड़ता है। तो उसको कैसे क्लियर करेंगे हम मेरा नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें मैं दिखाऊंगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देन हम आगे देखेंगे एंटर बटन दबा के, वैसे ये हमारा इंडक्टिव लोड, कैपेसिटिव जो लोड हमने लिया है उसका रिकॉर्ड दिखाएगा प्रीवियस वैल्यू, और ये पावर फैक्टर एवरेज दिखाएगा और एम्पियर आवर दिखाएगा प्रीवियस हिसाब से। नेक्स्ट हमारा लोड आवर दिखाएगा प्रीवियस, जब हम डाटा क्लियर करेंगे तो प्रीवियस वैल्यू, मतलब अभी जैसे मान लीजिए अभी मैं इसको क्लियर करूंगा डाटा को, देन वो डाटा ये 0 में सेव हो जाएगा, फिर जो नया वाला जो स्टार्टिंग में दिखा रहा था वो वाला वैल्यू स्टार्टिंग से फिर से 0 से 0 1 2 3 करके ऐसे धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको क्लियरली दिखाऊंगा ये कैसे होता है। नेक्स्ट में एंटर बटन दबाऊंगा, देन हम स्टार्टिंग में आ गए, तो इसी में ही हमारा सारा एनर्जी का पैरामीटर कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे ये जो बटन दिया हुआ है इसमें, तो इसमें क्या दिखाएगा, इसको हम जब प्रेस करेंगे इसमें हमारा सारा हाई और लो वैल्यू का और हमारा जो कम्युनिकेशन सिस्टम का डिटेल्स दिखाएगा। हमने पहले बार इसको प्रेस कर दिया, ये स्टार्टिंग में लिखा है बी, ये क्या है बॉड रेट है, और ये पी लिखा रहा है तो ये पायरिटी बता रहा है, और डी मतलब ये स्लेव आईडी दिखा रहा है। ये तीनों के बारे में मैं डिटेलली मेरे प्रोग्राम वाले वीडियो में बताया हूँ, उसको अगर आप नहीं देखे हैं तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसमें आप जाके देख लीजिए। ये अगर इसमें भी बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम इसको फिर से प्रेस करते हैं, ये दिखा रहा है 9 to 9 वोल्टेज हाई कितना गया है, ये 463 हमारा वोल्टेज हाई वैल्यू है, और लो वैल्यू है 20 वोल्ट। जब पावर कट होता है तो जितना कम वो सेंस करता है वो रिकॉर्डिंग रहता है, ठीक है। फिर हम इसको फिर से प्रेस करेंगे तो ये फेज वोल्टेज है, ये 356 वोल्ट गया है हाई वैल्यू, लो वैल्यू 10 वोल्टेज है। देन हमारा करंट हाई कितना गया है 1551 हाई गया है, और लो है 4 एम्पियर, ठीक है। देन इसको प्रेस करेंगे तो फ्रीक्वेंसी हमारा हाई और लो वैल्यू दिखाएगा। नेक्स्ट हम प्रेस करेंगे तो ये वाट, कितना वाट हमारा जो लोड है दिखाता है, तो हमारा मैक्सिमम कितना वाट का लोड हमने दिया है और हमारा मिनिमम ये दिखाता है। नेक्स्ट हमारा ये kVA का पावर है। नेक्स्ट हम प्रेस करेंगे तो kVAR का पावर मतलब रिएक्टिव पावर का है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम प्रेस करेंगे तो पावर फैक्टर का दिखाएगा हाई लो वैल्यू। नेक्स्ट हम स्टार्टिंग में आएगा। तो दोस्तों मैं मेरे दूसरे वीडियो में जो इसके नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें बताऊंगा ये वैल्यू कैसे क्लियर करेंगे और हमारा जो एनर्जी के सारा पैरामीटर उसको कैसे क्लियर करेंगे और कैसे रिकॉर्ड रखेंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। अगर कुछ भी आपको डाउट है तो आप कमेंट करके बताइए, अगर पॉसिबल होगा तो मैं कमेंट पे आंसर कर दूंगा, नहीं तो उसके लिए अलग से वीडियो में ले आऊँगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।